अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नहायत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ किनाल सिस्टम एंड स्पंजेस। फाइलम पोरीफेरा के अंदर वाटर किनाल सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके पाथवेज क्या हैं, या फिर बॉडी फॉर्म्स एंड स्पंजेस स्पंजेस की बॉडी फॉर्म्स कैसी होती हैं। तो आइए बिला ताखीर लेक्चर की तरफ चलते हैं। तीन तरह से कैनाल सिस्टम या बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन, एस्कोनाइड्स, जिसे हम एस्कोन बॉडी फॉर्म भी कहते हैं। नंबर टू, साइकोनाइड्स, जिसे साइकोन बॉडी फॉर्म भी कहा जाता है। नंबर थ्री, ल्यूकोनाइड्स या ल्यूकोन बॉडी फॉर्म्स। तो सबसे पहले आज हम एक ही टाइप एस्कोनाइड या एस्कोन बॉडी फॉर्म को आपके साथ शेयर और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं हम। एस्कोन बॉडी टाइप इज ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पंजिस बॉडी फॉर्म। तो ये स्पंज की बॉडी फॉर्म के सबसे सादा तरीन हालत होती है। अक्रेंस के हवाला से ये हमें कॉमनली मिल जाती है, आम पाई जाती है, और इसका ताल्लुक क्लासिस स्पंजिया से होता है। शेप के लिहाज से एस्कोन अमूमन वेज लाइक सुराही नुमा या छोटी छोटी ट्यूब नुमा होती हैं। रूट ऑफ वाटर, पानी का रास्ता, पानी की एंट्री और पानी का एग्जिट किस तरह से होता है, याद रखिए इसके 4-5 पॉइंट्स हैं। नंबर वन, इट कैरीज ओशिया द आउटर ओपनिंग्स इन फाइलम पोरीफेरेंस बॉडी। तो पोरीफेरा की बॉडी में जो बिरूनी सुराख होते हैं उन्हें ओशिया कहा जाता है, और ओशिया के ज़रिए ही पानी अंदर एंटर होता है। देन ओशिया लीड्स टू अ चैम्बर, फिर ओशिया एक चैम्बर में ओपन करता है। उस चैम्बर को, उस कैविटी को जिसमें ओशिया ओपन करता है, स्पंजोसील कहते हैं। लिहाजा वाटर क्रन्स अमूमन ओशिया से होते हुए स्पंजोसील कैविटी तक पहुंचते हैं। तो याद रहे, स्पंजोसील कैविटी इज मेड अप ऑफ क्वेनोसाइट्स। ये क्वेनोसाइट सेलों की बनी होती है। क्वेनोसाइट सेल्स फ्लैजेला रखते हैं। जो ही वाटर क्रन्स ओशिया से स्पंजोसील में आते हैं, वाटर क्रन्स अमूमन फ्लैजेला के साथ, क्वेनोसाइट के फ्लैजेला के साथ टकराते हैं। तो उसी दौरान कोएनोसाइट को एक स्टिमुलस, एक तहरीक मिलती है। फ्लैजेला बीट करते हैं, मूव करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिस वजह से मज़ीद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वाटर अंदर खींचा आता है। मज़ीद पानी ओशिया के ज़रिए स्पंजोसील के अंदर आ जाता है। स्पंजोसील के ज़रिए ओशिया के ज़रिए पानी स्पंजोसील तक पहुंचता है। देन एग्जिट ऑफ वाटर, तो जब पानी को मेटाबोलाइज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज्ड मटेरियल जिसमें बहुत सारे बॉडी के वेस्ट हो सकते हैं। एक लार्ज साइज सिंगल पोर होता है, बड़े साइज का सुराख होता है, एक ही होता है, उसे हम ओस्कुलम कहते हैं। ओस्कुलम के थ्रू बाहर पानी निकल जाता है। तो यहाँ मेंशन किया गया है ओस्कुलम इज अ लार्ज सिंगल ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द स्पंज। तो ये स्पंज के टॉप के ऊपर, सर के ऊपर एक सिंगल अकेला सुराख होता है, जिसके ज़रिए बॉडी का वेस्ट बाहर रिमूव हो जाता है। तो पाथवे स्केच यानी कौन सा रास्ता किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। वाटर करंट्स ओशिया के ज़रिए स्पंजोसील कैविटी में आते हैं, जबकि स्पंजोसील कैविटी में जब मेटाबोलाइज किया जाता है मटेरियल को, फूड पार्टिकल्स को, तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑस्कुलम के ज़रिए टू आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर चला जाता है। लेट्स से कॉमन एग्जांपल्स। तो कॉमन एग्जांपल में ओलिंथस स्टेज इसकी कॉमन होती है। ओलिंथस स्टेज के अंदर फॉर एग्जांपल स्पंजेस में ल्यूकोसोलिनिया हैं और क्लैथरिना होती हैं। ये कॉमन एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ छोटा सा स्केच दिखलाया गया है, अगर आप गौर कर रहे हैं इसमें देखें, टॉप पर ऑस्कुलम है, नीचे डर्मल ओशिया, छोटे छोटे पोर्स हैं और बहुत सारे दिखलाए गए हैं जो इन करंट बाहर से अंदर आने वाले पानी को अंदर जाने देते हैं। जबकि थर्ड नंबर पर क्वेनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल्स, उनके फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। फोर्थ नंबर पर ये हमें स्काई ब्लू कलर में स्पंजोसील चैम्बर, स्पंजोसील कैविटी नज़र आ रही है, जिसके अंदर पानी आता है मेटाबोलाइज
करता है। नेक्स्ट, इसमें हमें इंक्रीजिंग वाटर थ्रू डर्मल ओसिया, यानी जब पानी ओसिया के ज़रिए अंदर आता है तो अंदर वाटर सरफेस बढ़ जाती है, मेटाबोलाइज होता है। आप टॉप पर, ऑस्क्यूलम के टॉप पर एरो हेड देख रहे हैं, दैट इज शोइंग आउटगोइंग वाटर थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ये सिंगल ओपनिंग है, एक ही सुराख है जिसके ज़रिए पानी बाहर जा रहा है। तो ये ल्यूकोसोलेनिया एक कॉमन एग्जांपल है वाटर कैनाल सिस्टम की एस्काइड के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप